नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स की क्लास। तो अब तक अपन ने धारा को समझ लिया था, थोड़ा बहुत विद्युत विभव के बारे में जाना, फिर प्रतिरोध के बारे में जाना कि प्रतिरोध का क्या रोल है। अब अपन प्रतिरोधों का संयोजन भी पढ़ा था, फॉर्मूले पढ़ लिए थे, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। अब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कुछ इस तरीके के डायग्राम होते हैं, जैसे कि प्रतिरोध को कहीं से कहीं कैसे लगा दिया, उस केस में उन सभी का तुल्य प्रतिरोध कि एक प्रतिरोध कितना होगा, वो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं वो जरूरी है। क्योंकि हालांकि तुल्य प्रतिरोध निकालना डायरेक्ट टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन सवाल किसी ने दे दिया, यहाँ पर बैटरी लगा के दे दी, ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई बैटरी लगा दी, फिर बोल दिया कि बताओ इस 3 ओम से कितनी धारा जाएगी। तो इस 3 ओम से धारा निकालने के लिए आपको सबसे पहले पूरे का तुल्य निकालोगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, ठीक है। डायरेक्टली आप बिना तुल्य प्रतिरोध निकाले इस 3 ओम में धारा नहीं निकाल सकते, समझ गए ना। तो तुल्य प्रतिरोध सीखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, आज बहुत सारे सवाल ही सवाल है अपने, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध से संबंधित चीजें करेंगे और क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल अच्छा सा पोस्टमार्टम भी होगा लास्ट में जाके, मजा आ जाएगा आपको है ना। ये वोल्टेज और ये धारा और इन सब में मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब तक आपको डर लग रहा था ना, वो डर बिल्कुल दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बोल रहा है ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखो, ए और बी इसके मध्य निकालना आपको तुल्य प्रतिरोध है वो किसके बीच निकालना, ए और बी के मध्य, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। एक बात मैंने आपको बताई कि भाई ये पॉइंट बी है ना, तो यहां तक वाला ये पॉइंट भी बी है, यहां ये सारे पॉइंट बी है, यहां से लगाकर यहां तक। हाँ, ये प्रतिरोध आ गया, उसके बाद मामला चेंज हो जाएगा, फिर आप सेम पॉइंट नहीं बोल सकते। लेकिन विद्युत के हिसाब से ये भी पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट भी बी ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का विभव समान होगा, दोनों का विभव क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो विद्युत रूप से ये दोनों पॉइंट समान है। इस प्रकार जैसे कि ये ए है तो यहां तक ये भी यही होगा। बात क्लियर? चलो, जब भी कुछ ऐसा हो तो पहले अपने को क्या करना है, जो अंदर का मामला होता है, जैसे कि मैथ्स में अपन सॉल्व करते थे ऐसे, ठीक है, वो बहुत बड़ा सा कोष्टक, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक ऐसे होते थे ना, ठीक है। तो सबसे पहले कोई क्वेश्चन सॉल्व करते, फिर उसके बाद मंझला, फिर बड़ा, ऐसे अपन बढ़ते थे आगे। इसी प्रकार इसमें भी क्या करना, आपको जो छोटी चीज होती है सबसे पहले उसको सॉल्व करो। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि 3 और 6, 3 और 6 किसमें है, समांतर में। समांतर में तो पहले 3 और 6 को सॉल्व कर दो, 3 और 6 का समांतर सॉल्व कर दो। तो आप क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे तो ये 5 का तो 5, एक में थोड़ा समझने के हिसाब से बता रहा हूं, और 3 और 6 का जो समांतर हुआ तुल्य, इस 3 और 6 का तुल्य, इसका तुल्य वो कितना आ गया, 3 और 6 का आपको पता ही है। समांतर में तो मैंने बताया, जब 2 हो समांतर में तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, शॉर्ट ट्रिक है वो, ठीक है। बाकी तो फॉर्मूला आपको पता है, जैसे कि भाई 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। लेकिन एक्चुअली में आप शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से निकालो तो R इक्वल टू क्या होता है, R1 R2 और R1 प्लस R2, यानी कि आपस में गुणा करके जो इनका योग है उससे भाग करना है, ठीक है। तो 6 इंटू 3 18 बाय 6 प्लस 3 9, 18 बाय 9 2, ये हो जाएगा एक्चुअली में 2, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये कितना है, ये 3 ओम है ही, ये 3 ओम है ही, ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। अब ये सारी किसमें, सीरीज में, सारे किसमें, सीरीज में, ठीक है, ये सारे सीरीज में। तो आर ए बी यानी कि ए बी के अक्रॉस तुल्य प्रतिरोध कितना आया, 5, 2 और 3 बराबर 10 ओम। कितना आ गया, 10 ओम। तो समझ गए क्या आ गया, तुल्य प्रतिरोध 10 ओम। कहने का मतलब ये हुआ, इस पूरे को आप, इस पूरे को है ना, पूरे को एज ए तुल्य क्या मान सकते हो, इस पूरे को, पूरे जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए क्या है एक्चुअली में, ये जो 10 ओम का प्रतिरोध है, ये पूरा पूरा क्या है, 10 ओम का प्रतिरोध है।
समझ गए? तब जाके आपको कोई बैटरी लगी हुई होती है ना, अगर यहाँ कोई बैटरी लगा देना कि भाई मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो एक्चुअली वो 10 वोल्ट की बैटरी इस 10 ओम के अक्रॉस लगाई है नीचे, ठीक है? तो V बाय आर धारा कितनी आ जाएगी? 1 एम्पियर, इस हिसाब से, ठीक है ना? बात क्लियर? चलो बढ़ते आगे। ये हो जाता तुल्य प्रतिरोध, ये हो जाता तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है? बात क्लियर? चलो अब नेक्स्ट सवाल है, ये देखो, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें सबसे, ये सारा लाइन इसमें देखिए समांतर में दिख रही है आपको, समांतर में दिख रही है। वैसे समांतर में दिखना हमेशा समांतर में नहीं होता, और श्रेणी क्रम में दिखना हमेशा श्रेणी क्रम में नहीं होता। मैंने बताया ना आपको, लॉजिक पता होना चाहिए। कोई चीज, कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कब होते हैं, समांतर क्रम में कब होते हैं। जैसे कि प्रतिरोध R1 है, R1, एक प्रतिरोध R2 है, ठीक है? मान लो मैंने इसको इससे जोड़ दिया तो ये किस में आ गए? श्रेणी क्रम में। और यही मैंने ऐसे जोड़ दिया तो ये समांतर क्रम में आ गई, ठीक है? ये बात मैंने बताई थी, पॉइंट A1 A2 B1 B2 तो क्या है? समांतर क्रम। और यदि इसका B1 और इसका A2 आपस में ये मिल जाए तो बन जाता श्रेणी क्रम, ठीक है? तो ध्यान रखना, आगे अपन सवाल करेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो पहले तो इसको सॉल्व करो। भाई मामला क्या दिख रहा है? ये वाला, ये वाला जो ये अंदर वाला है वो, ये किसमें है? ये है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में तुल्य क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम, तो इसका जो तुल्य है, तुल्य R कितना हो जाएगा? 3 ओम। श्रेणी क्रम सीधे जोड़ना है, 3 ओम हो जाएगा। तो अब जो आपके सामने पिक्चर बनी है वो एक्चुअली में क्या होगी? वो एक्चुअली ऐसे होगी कि भाई 2 ओम, ठीक है, फिर ये 3 ओम, और फिर ये कितना है? 6 ओम, फिर ये ए और बी, ए और बी, ठीक है? अब ये मैंने बताया ना, ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है, ये भी है, यहां तक ये है, यहां तक ये है, यहां तक ए ही है, क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आ रहा ना, तो वहां ए ही होगा। यहाँ वाला ये पॉइंट बी है तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, ये पूरे यहाँ इस वाले एरिया में जो भी पॉइंट है वो सारे बी कहलाएंगे, ठीक है, विद्युत रूप से। तो अब देखो ये 2, 3 और 6 किसमें? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तो इसका तुल्य कितना आएगा? इसका तुल्य आ जाएगा 3 और 6 का तुल्य कितना था? 2, और 2 का तुल्य 1। आंसर कितना है? 1 है। देखो हुआ कैसे? वैसे तो आपको देखो, मैं सीधा सा तरीका आपको एक पता ही है, फॉर्मूला तो क्या है? R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है? अब आप वो कैसे करोगे? आप लोगे इसका एलसीएम, 6 आया, 3, 2 और 1, 6/6 यानी कि 1, यानी कि 1/R इक्विवेलेंट 1 है, तो इसको उल्टा कर दो तो R इक्विवेलेंट भी कितना होगा? 1 ही होगा। 1 मतलब क्या होता है? 1/1, 1 मतलब 1/1, उल्टा करोगे तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसको है ना इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है, देखो दिमाग लगाना है। कैसे? कैलकुलेशन को सिंपल करना है। आपको पता है भाई 3 और 6 का समांतर क्रम कितना आता है? 2 आता है, कितना? तो 2 आता है। और जब मैंने बताया था भाई फिर 2 और 2 आपस में ये मिलकर कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। ये मिलकर 2 बना देगा। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 ये किसमें हो जाएंगे? समांतर में। तो ये समांतर में होंगे तो इसका आधा, मैंने बताया था जब भी समांतर में है 2 और सेम है, जैसे कि R और R समांतर में, R और R समांतर में, तो इसका तुल्य R/2 हो जाएगा, आधा, ठीक है? तो बस 2 का आधा 1, ठीक है? तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक क्या, ये फास्ट कैलकुलेशन, कुछ शॉर्ट ट्रिक ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? हाँ, क्योंकि ये जो शॉर्ट ट्रिक वगैरह ट्रिक है वगैरह तो कहाँ मतलब जीके को याद करने में वगैरह, वहाँ साइंस में इसको वो नहीं, शॉर्ट ट्रिक नहीं बोल सकते आप इसको। आप इसको ये बोलो कि मतलब एक आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपने चीजें मतलब इस्तेमाल की है कि मतलब हाँ आपको पहले से पता है 3 और 6 का क्या होता है, फिर वो फास्ट वाली चीजें, ठीक है? हाँ, इससे क्या है आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, इतना करने का काम नहीं पड़ेगा। समझ गए? चलिए, तो ये हो गया आपके ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। बात क्लियर? ये कितना आ गया? R इक्विवेलेंट 1 आ गया। यहाँ पे कितना आया आपने? R इक्विवेलेंट 10 आया, ठीक है? चलो बढ़ते आगे। सवाल नंबर 3,
ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब मैं आपको सीधा फास्ट फास्ट बताऊंगा कैलकुलेशन डायरेक्टली, देखना ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं आपको पूरा मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको बिल्कुल डायरेक्टली आपको बताऊंगा, आपको ध्यान से समझना है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सबसे पहले क्या चीज दिख रही है, सबसे पहले छोटा पोर्शन क्या चीज सॉल्व हो सकती है आपस में, जहां कोई भी दिक्कत बीच में नहीं है, ठीक है। तो देखो ये 3 और 6 ये किस में आ रहे हैं, समांतर में आ रहे हैं, इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखो 3 और 6 समांतर में, इनका अगर मैं तुल्य बताऊं तो कितना हो जाएगा, 2 ओम। 3 और 6 का समांतर का संयोजन कितना, 2 ओम होता है। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम किसमें, श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में। ये जो पूरा मिलके, ये जो पूरा मिलके, ये पूरा मिलके, ये पूरा मिलके, ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको ना खिसका देते ताकि आपको मजा आए, डायग्राम में इस चीजें समझ में आए अच्छे से। अब मजा आएगा। तो देखो 3 और 6 ये किसमें आपके, 3 और 6 ये आपके पूरे पूरे समांतर में, तो इसका बन जाएगा तुल्य 2, इसका तुल्य कितना बन जाएगा, 2। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 ये किसमें है, ये है आपके, ये सीरीज में है, तो 2 और 2 कितना बना देगा, 4 बना देगा। इसका पूरे का कितना आ जाएगा, 4, कितना आ जाएगा, 4। बात क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब मामला क्या हुआ, अब ये पूरा बन गया कितना, 4, ये ऊपर वाली लाइन कितनी बन गई, 4, और ये नीचे वाली 4, तो ये 4 और 4 ये किस में आ गया, फिर से समांतर में, ये फिर से समांतर में आ गया, ठीक है। तो देखो फिर से समांतर में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से समांतर में आया, मतलब 4 और 4 का समांतर क्रम का संयोजन का आप निकालोगे, ठीक है, 4 और 4 के समांतर क्रम के संयोजन का आप निकालोगे तो कितना आ गया, 4 और 4 का समांतर 2 ओम, और ये जो 2 ओम इसके बनेगा 3 ओम के, किसमें आएगा, सीरीज में, और 3 और 2 ओम कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 ओम, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 5 ओम। समझ गए, कुल मिला के ये पिक्चर ऐसी बनी, मतलब कुल मिला के ये पिक्चर कैसी बनी, ऐसी बनी। ये सवाल देखो कुल मिला के जब अपने सॉल्व किया ना, तो ये ऐसा बना पूरा, 3 और इसको सॉल्व किया तो इसका 2 ओम, ये 2 ओम था ही था पहले से, नीचे वाला 4 ओम, 3 ओम पास में लग गया, ये वाला मामला हुआ पूरा, ए और बी। ये इतना कैलकुलेशन नहीं करनी है आप, ऐसे शॉर्ट ट्रिक दिमाग लगाना, क्योंकि आपको ये बोर्ड एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको टिक करना सीधे, मतलब पेन चलते ही इतना ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, फास्ट दिमाग लगाना है, ठीक है ना। देख लो तो कितना मजा आया, सिंपल सा, इसका 2 हो गया, और ये 2 था ही था, नीचे 4, ये 3, 2 2 4, 4 और 4 का आधा 2 हो जाएगा समांतर में, तो और 2 और 3 5, तो 5 ओम आपके आ जाएगा आंसर। बात क्लियर, चलो ठीक है। तो थोड़ी चीजें इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। अब देखो ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो ये 4 ओम और ये 6 ओम, और बी पॉइंट कौन सा है, अब ये ध्यान से देखो, आपको ये ए और बी क्या समांतर में दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि समांतर में दिख रहे, रखे हुए समांतर में, ठीक है, लेकिन मैंने कहा जो दिखता है वो होता नहीं है हमेशा। हमेशा कभी भी दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसने देखो इसका ये वाला सिरा घुमा के इसने इससे जोड़ा है, तो अगर ये तार है, मान लो ये तार टाइप में ऐसे बना हुआ है, ये तार है, इसको लंबा करो एक्चुअली में, एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। ये एक्चुअली में आपके ये वाला है, ये जो एक्चुअली में आपके सामने चीजें आ रही है वो ये है, ए पॉइंट 4 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, फिर 6 ओम का प्रतिरोध, और ये बी पॉइंट, और आर ए बी तुल्य प्रतिरोध कितना जाएगा, 6 और 4 सीरीज में है, कितना जाएगा, 10 ओम जाएगा। समझ कितना जाएगा, 10 ओम जाएगा। ये दिख रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना, ये समांतर में नहीं है,
ठीक है ना, समांतर में क्यों नहीं है भाई? मान लो इसका ये पॉइंट है A1 और इसका पॉइंट B1 है, ठीक है, इसका पॉइंट A2 और इसका पॉइंट B2 है, तो यहां पर क्या हो रहा है आपके B1 और A2 आपस में सेम पॉइंट है, तो मैंने बताया किसमें होंगे, सीरीज में होंगे, किसमें होंगे, सीरीज में, ठीक है। तो देखो ये सीरीज में यही वाली इस तार को देखकर आपको है ना कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको ऐसे ही मतलब ठीक है दिखा रखा है और आप डर जाओगे अरे यार ऐसे कैसे, क्योंकि ये पॉइंट जो है ना वो पॉइंट ये का ये सारी चीजें ये का ये, यहां तक ये पॉइंट सेम ही है, तो ये एक पॉइंट ये देखो यही पॉइंट हुआ 4 और 6 10, ठीक है। तो 4 और 6 किसमें है, सीरीज में है। 4 और 6 किसमें है, 4 और 6 किसमें है, श्रेणी क्रम में है। 4 ओम एंड 6 ओम श्रेणी क्रम में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में। समझ गए। और इन सबको देखो, इन सबको अच्छे से करने का तरीका एक बहुत मस्त तरीका मैं बताऊं, जैसे कि आपको ये पॉइंट तो पता है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो यहां तक ये पॉइंट ए आ गया, यहां तक ये पॉइंट बी आ गया। अब यहां इस साइड एक पॉइंट मान लो ये पॉइंट सी मान लिया आपने, ये पॉइंट आपने क्या मान लिया, सी मान लिया, ये पॉइंट सी मान लिया, तो ये भी सी है, ये भी सी है, यहां तक सी है, सी है, सी है, यहां तक ये पॉइंट सी रहेगा क्योंकि बीच में कोई चीज नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप अब देख लो पॉइंट आपका ए बी और अब एक पॉइंट सी है, तो आपके ए और सी के बीच में 4 ओम है, ए और सी के बीच में 4 ओम है, ठीक है, और सी और बी के बीच में 6 ओम है। अब देखो 4 और 6 किसमें, सीरीज में आ गए, समझे। तो इस हिसाब से चीजों को देखना है, डायरेक्टली मतलब इससे जो दिख जाए उसके साथ जज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि 4 और 6 को समांतर में कर दो, ठीक है। चलो ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। अब आपको लग रहा होगा यार ये कैसा सवाल है, मैंने पॉइंट दिया ए, ये पॉइंट बी दिया है, अब आपको ए और बी के मध्य क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात। अब इसको ध्यान से देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, फिर से आपने दिया इस पॉइंट को ए मान लिया, ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट बी है, तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी कौन सा बी होगा भाई, कुछ भी कोई चीज अगर प्रतिरोध बीच में नहीं आ रहा, प्रतिरोध या कुछ भी, तो वो पॉइंट हमेशा विद्युत रूप से सेम ही रहेगी, पॉइंट बी होगा। तुमने कहने का मतलब ये हुआ, ये जो है ना, ये जो पूरा डायग्राम कैसे एक्चुअली में ये ऐसे है, ये पॉइंट एक साइड ए पॉइंट हो गया, एक साइड बी पॉइंट हो गया, ए और बी के बीच में क्या है, एक तो 3 ओम है, 3 ओम, और ए और बी के बीच में एक क्या है, 2 ओम है। अब देखो ये किस में हो गए, समांतर में हो गए, तो समांतर में क्या जाएगा, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा, 3 × 2 6 और 3 + 2 5, 1.2, 1.2। तो देखो इसको देखकर बिल्कुल भी देख के जज नहीं करना, पॉइंट के हिसाब से पहचानना है कि किस हिसाब में, ठीक है। और ये ऐसे ही है, मान लो ये जैसे कि ये पॉइंट ए और बी, अब मैं इसको इस वायर को मैं ऐसे ले आऊं तो ये समांतर में ये हो जाएंगे, रियल में यही तो है चीज है, ठीक है। तो ध्यान रखना, विद्युत रूप से भले तार कितना भी लंबा हो, जैसे ये तार को घुमा के ऐसे मैंने दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया, ये पॉइंट ए है, ठीक है, तो इन सभी पॉइंट का विभव सेम होगा, तो ये समविभव बिंदु होता है एक्चुअली में, और ये पॉइंट बी है, तो एक्चुअली में ए और बी विद्युत रूप से ए पॉइंट और बी पॉइंट बराबर हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, अगर यहां बीच में कोई प्रतिरोध आ जाता तो फिर विभव का पतन हो जाता, विभव चेंज हो जाता, फिर ये पॉइंट सेम नहीं रहते, समझ गए। तो देख के जज नहीं करना है। सवाल नंबर 6 देखो, सवाल मस्त है, ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो 3 3 3, ये देखो, ये सभी जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये सवाल बहुत ही मतलब बहुत ही मस्त आपके सामने एक एग्जाम्पल रहेगा। ये देखो, इसको मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूं ताकि आपकी सारी चीजें, सारे डाउट क्लियर हो जाए। अपने को क्या करना है, छोटी छोटी चीजों को पहले सॉल्व करना है। देखो ये सॉल्व हो सकता है 6 और 6 का, ये सॉल्व हो सकता है।
2 और 2 का हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। और ये 3 3 3 ये हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अब देखो आपने सॉल्व किया पहले, 2 और 2 किसमें है, ये 2 और 2 किसमें है, समांतर में, इसका तुल्य आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। फिर 5 में 3 ओम तो है ही है, 3 ओम तो है ही है, ठीक है। नीचे कितना है, 4 ओम था ही था, ये हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। फिर देखो साइड में, फिर देखो ये 3 3 3 ये तीनों समांतर में, इसका जब तुल्य निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मतलब ये ऐसे होता है, चीजें कैसे होगी, यदि समांतर में ये R है, ये R है, 2 समांतर में तो R/2, 3 सेम टू सेम है, 3 R है तो उसका तुल्य हो जाएगा R/3, और 4 R है तो उसका हो जाएगा R/4। ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है थोड़ी सी, ठीक है, शॉर्ट कैलकुलेशन बोल सकते हो, कुछ भी बोलो इसको, ठीक है। ट्रिक ट्रिक ट्रिक, लोग ट्रिक के पीछे भागते हैं, ठीक है। बाकी ट्रिक तब का काम आती है जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो चीज का, ठीक है। खाली ट्रिक रखने से कुछ नहीं होता है। चलो, इस सभी का कितना जाएगा, 1 ओम, ठीक है। बात क्लियर, चलो ये हो गया। अब नीचे ये देखो, और क्या क्या सॉल्व कर सकते हो आप, और इसको सॉल्व कर सकते हो, ये भी हो सकता है, 1 और 2 कितना, 3 ओम, ये लिख लो 3 ओम सीरीज में, और ये 6 और 6 कितने समांतर में, ये कितना बना देगा, 3 ओम बना देगा, आधा, ठीक है। चलो ये देखो, ये बन गया पूरा पूरा, ये बन गया मामला, समझ गए। ठीक, अब इसको और क्या सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट सॉल्व सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखो 3 और 1 4 ये हो जाएंगे, ठीक है। और ये 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो अब देखो इसको मैं और बनाता हूं, 4 ओम, अभी भी 4 ओम इसके पैरेलल में ही है। अब ये बड़ा थोड़ा काम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा और मजा आए। 1 ओम, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, नीचे वाला 6 ओम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। तो अब देखो कि कितना आएगा नेक्स्ट और देखो, 4 और 4 कितना बनाएगा, 2, ठीक है। 4 और 4 कितना बनाएगा, 2, 2 और 1 3, तो ये 3 ओम, नीचे 6 ओम है, ये हो जाएगा। और 3 और 6 ओम का तुल्य कितना होता है, R इक्विवेलेंट 2, R इक्विवेलेंट 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, सवालों को देखना ऐसे सिंपल से देखो, 6 और 6 का 3, फिर ये 3 और ये 3 6, ये पूरा कितना बना दिया, 6 बना दिया, ये 6 आ गया, ठीक है। ये कितना बनाएगा, पूरा 1 बनाएगा, ठीक है। और ये 1, 2 और 2 का तुल्य 1, 1 और 3 4, ऊपर 4 नीचे 4, 4 और 4 का 2, और ये 1 है, ये 2 और 1 3, तो 3 और 6 ये हो गया। तो इस हिसाब से चीजों को करना है, समझ गए। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बताया, बाकी आपको तो डायरेक्ट दिमाग के घोड़े दौड़ाना है, ठीक है ना, बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलो। सातवां, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो इसको भी देख के घबराना नहीं है, इसको भी देख के घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है कि आप देखोगे ना, तो ये पॉइंट ए है, तो भाई साहब यहां से लगा कर ये सारे पॉइंट ए है, कोई बीच में आ रहा है क्या, कोई चीज आ रही है क्या। अब यहां से आए, कोई बीच में आया ए, यहां से चल के यहां आ सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहां से चल के यहां आ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, यहां से चल के यहां भी आ सकते। मतलब सी डी तो ऐसे लगाया है, एक्चुअली में विद्युत रूप से देखो तो सी और ए पॉइंट सेम ही है, सम विभव बिंदु है, ठीक है, जिनका विभव सेम है। नीचे वाला देखो बी, ये बी है, ये भी बी रहेगा, यहां आप जा रहे हो तो कहीं भी कुछ विभव में चेंज नहीं हो रहा,
विभव में चेंज नहीं हो रहा तो विद्युत रूप से वो पॉइंट सेम ही है। ठीक है, अब ये कहने का मतलब है क्या, ये सवाल है क्या, ये सवाल एक्चुअली में ये है, ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये सवाल आपका ये है। दिखने में जो चीज दिखती है ना एक्चुअली में वो ऐसी चीजें 1 2 3 4 ये देखो 4 ओम 4 ओम 3 ओम और 6 ओम, बस ये है मामला। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करना है, तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो मैं बताऊं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक। 2 और 2 का वो करो सॉल्व, जो समांतर वो 2 और 2 का समांतर कितना आएगा 2, 3 और 6 का समांतर वो भी 2, सॉरी 4 और 4 का समांतर 2 और 3 और 6 का समांतर 2। अब 2 और 2 का समांतर 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट 1 आ जाएगा, इसका आ जाएगा आर इक्विवेलेंट 1, आर इक्विवेलेंट 1 हो जाएगा। समझ गए, ये स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जैसे कि 4 और 4 का आपने मान लिया कि सर कितना हुआ 2 ओम होगा, ठीक है, 3 और 6 का 2 ओम, फिर 2 ओम और 2 ओम समांतर में है, वो कितना बना देगा 1 ओम बना देगा। बात क्लियर, चलिए तो इस हिसाब से हो जाएगी चीजें। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1 ओम। 8वां, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी पॉइंट आपको दिया हुआ है, देखो इसको भी देख के घबराना नहीं है आपको, इसने ये पॉइंट ए दिया है तो यहां तक देखो ये पॉइंट ए है, तो ये देखो सेम टू सेम, कहीं कुछ चेंज हो रहा है, ये पॉइंट भी क्या होगा ए होगा, और इसने ये पॉइंट बी दिया है तो देखो ये पॉइंट भी क्या होगा बी होगा। अब देख लो एक साइड ए ले लो एक साइड बी ले लो, और ध्यान से देखो कि ए और बी के बीच में कितने प्रतिरोध लगाए हुए हैं, ध्यान से देखो कि ए और बी के बीच में कितने प्रतिरोध, एक तो लगा हुआ ए और बी के बीच में आर, ये चलो लगा दो आर, ये लग गया, फिर आर ये और लगा हुआ एक, ये आर, फिर ये भी लगा हुआ है ए और बी के बीच में यार। ये सिंपल सा ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है ना सर टप टप वाला, यार यार ये ऐसे कैसे, ये तो ये डायग्राम है, आपको शांति से सोचना, पॉइंट डिफाइन करना है। ये पॉइंट भी है, सारे पॉइंट भी है, देखो ये यहां से लगाकर समविभव वाले बिंदु है ये, तो ये वाले प्रतिरोध जो आर है ये तीनों किसमें समांतर में एक्चुअली में, ठीक है, ए बी के बीच में सारा खेल इस ए और बी के बीच में, ये देखो ये किसमें समांतर में। तो समांतर और श्रेणी क्रम दिखने में समांतर वाला नहीं है, ध्यान रखना। अपन जो समांतर बोलते हैं ना कि भाई दो प्रतिरोध समांतर में, तो वो समांतर लाइन के हिसाब से समांतर नहीं बोला गया, उनको विद्युत रूप से समांतर बोला गया है, मतलब विद्युत रूप से समांतर, यानी कि 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंटों के बीच में, समझ गए। और इसका फिर आर इक्विवेलेंट क्या जाएगा, इसका आर इक्विवेलेंट क्या जाएगा, इसके आर इक्विवेलेंट की बात करोगे, ये आर है तो r/3, मैंने बताया था 3 है तो r/3, समांतर में सेम r होती तो r/4, 2 होते तो r/2, क्लियर। चलो मजा आया। ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। अब देखो ये आपको दिया हुआ है, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो अब देखो इस सवाल में भी क्या है, अब आप ध्यान से देखोगे ना तो इस सवाल में क्या है, वही पॉइंट के हिसाब से देखना आपको। ए बी 2 पॉइंट है, लाइनें खींच लो, क्या क्या है, एक तो प्रतिरोध ये हो गया 4 ओम का, चलो दूसरा प्रतिरोध ये हो गया 4 ओम का, तीसरा ये हो गया 4 ओम का, चौथा ये हो गया 4 ओम का। सर जी ये आपने कैसे किया, क्या देखो ये बी है, ये भी पॉइंट बी हुआ, कोई दिक्कत है क्या, विद्युत रूप से सेम, ये बी है, ये भी पॉइंट बी है, और ये भी पॉइंट बी होगा। तो ये सारे प्रतिरोध किसके बीच में, ए और बी के बीच में। अब ये समांतर में है, समांतर में है तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर 4 बार आर है तो r/4 वाला फॉर्मूला, 4/4
1 कितना जाएगा 1 ओम आ जाएगा। कितना जाएगा 1 ओम। बात क्लियर। चलिए अब देखो ये सवाल ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी दिमाग लगाना आपको शांति से। देखो ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए होगा, ये भी पॉइंट ए होगा। यहां तो प्रतिरोध बीच में आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट बी है तो ये देखो यहां से आप देखो यहां से गैप मिल रहा है आपको, ये पॉइंट कितना जब बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या कर लो, अब दूसरा तीसरा कोई पॉइंट है नहीं तो इसको मान लो, कोई दिख नहीं रहा। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना थोड़ा सा कि भाई इसको सर कैसे चीजें करें, क्योंकि ए और बी के बीच में एक तो ये आ गया, ठीक है, और फिर ये पॉइंट ना तो ए है, ये वाला पॉइंट ना तो ए बन रहा है ना ये बी बन रहा है, तो तीसरा कोई पॉइंट बन रहा है उसको सी ले लो। तीसरा कोई पॉइंट बन रहा है तो सी ले लो। ठीक है, फिर आप मान लो, चलो ये एक साइड मान लिया ए, एक साइड बी, और सी के लिए वो अपन चलो एक बार के लिए सी पॉइंट को यहां पर छोड़ देते हैं। तो चीजें कहां का है, ए और बी के बीच में क्या है 4 ओम है, ए और बी के बीच में 4 ओम, तो चलो एक 4 ओम को जोड़ दिया मैंने डायरेक्ट। फिर क्या है बी और सी के बीच में 3 ओम है, बी और सी के बीच में 3 ओम है, और फिर सी और बी के बीच में, बी और सी के बीच में 3 ओम, और सी और बी के बीच में 3 ओम और है। सॉरी 6 ओम है ना ये, हाँ ये 6 ओम। बात क्लियर। बी और सी के बीच में एक तो क्या 3 ओम है, और एक बी और सी के बीच में क्या 6 ओम है। ठीक है, एक प्रतिरोध रह गया वो ए और सी के बीच में, किसके ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 2 ओम है, ये 2 ओम है। बात क्लियर। ये सारी चीजें ऐसे हो गई, सारी चीजें ऐसे हो गई। तो अब देखो, अब चीजें सिंपल होगी। तो ये डायग्राम है कैसा, ये डायग्राम है कैसा, ये डायग्राम आप रियल में देखोगे तो ये ऐसा है। दो 6 ओम, 3 ओम, ये डायग्राम ऐसा है जहां ये पॉइंट आपके क्या है ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, ये वाला पॉइंट सी है। तो अब देखो मामला सिंपल हो गया, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करने में कोई दिक्कत है। 3 और 6 का तुल्य 2 और 2 किसमें सीरीज में है तो कितना 4 हो जाएगा, और ये 4 और 4 किसमें समांतर में, तो आर इक्विवेलेंट कितना जाएगा 2 हो जाएगा। कितना जाएगा 2। ठीक है, कितना जाएगा 2। बात क्लियर। चलो 11वां, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या है, ये पूछ रहा है कि भाई साहब ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अब ए से बी की तरफ जा रहे हो ना, ए से बी की तरफ, तो यहां एक बीच में ये पाथ टूटा हुआ है, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, और जो ओपन सर्किट यानी पाथ बिल्कुल टूटा हुआ है, टूटा हुआ मतलब वहां से धारा जा ही नहीं सकती, वहां से धारा जा ही नहीं सकती। तो धारा जा ही नहीं सकती है, इसका मतलब क्या है, वहां प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कितना इनफाइनाइट मान लो, धारा जा ही नहीं सकती है, प्रतिरोध कितना है इनफाइनाइट है। तो यहाँ का आर इक्विवेलेंट, आर जो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट टूटा हुआ, वो कितना होता है इनफाइनाइट। कितना होता है इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, तो एक्चुअली में आप देखोगे तो अभी ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में आपके पास ऐसा है, ये जो अनंत वाला प्रतिरोध, ये कितना है इनफाइनाइट वाला प्रतिरोध अनंत। तो अभी ए और बी किसमें ये जोड़ोगे मामला, ये मामला आप जोड़ोगे, यहां बीच में सीरीज में लग रहा है अनंत, तो कुल मिला के जो आर
आर ए बी वो आएगा, वो क्या आ जाएगा, अनंत, इनफिनिट। भाई अनंत में आप 5 जोड़ दोगे, 3 और 2 5 जोड़ दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो भी क्या होगा, अनंत ही होगा। कहने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे आप धारा छोड़ दोगे ना, वो धारा जाएगी नहीं, धारा जाएगी ही नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, अनंत प्रतिरोध धारा है, बीच में क्या है, अनंत प्रतिरोध, धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कारण पात टूटा हुआ है, पात टूटा हुआ है, अनंत प्रतिरोध है, टूटा हुआ पात मतलब अनंत प्रतिरोध। ठीक है, पात टूटा हुआ है, समझ गए ना। हाँ भाई सिंपल सी बात है, आपने यहां बैटरी लगा दी, यहां जोड़ दिया बल्ब, ठीक है, और ये कोई ऐसे तार है। अब चलो, अब बताओ क्या ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलेगा भाई, धारा जाएगी नहीं। धारा को क्या चाहिए, पूरा चक्र चाहिए, जहां से स्टार्ट हुई है वहीं पे आगे खत्म होनी चाहिए। भाई पूरा चक्र तो हो ही नहीं रहा, जब धारा को पूरा पथ बंद परिपथ नहीं मिलेगा तब तक धारा नहीं बहेगी। ठीक है, यहाँ पे तो खुला हो रहा है, यहाँ का प्रतिरोध यानी कि खुला मतलब यहाँ का प्रतिरोध क्या है, बहुत ज्यादा हो रहा है, इनफिनिट हो रहा है प्रतिरोध, अनंत, तो अनंत प्रतिरोध हो रहा है, धारा नहीं बहेगी। ठीक है, समझ गए बात, ये है लॉजिक, धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर। तो ये होता है ओपन सर्किट। ठीक है, ओपन सर्किट, ठीक है, धारा प्रवाह नहीं होगा, आर ए बी। तो आर ओपन सर्किट का कितना हो गया, इनफिनिट हो गया, अनंत। ओपन सर्किट मतलब खुला परिपथ, बिल्कुल मतलब खुला हो गया, वो एकदम से यहाँ पे धारा जा ही नहीं सकती, तो उसका प्रतिरोध कितना हो गया, इनफिनिट हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 12। अब सवाल नंबर 12, ए बी के मध्य, ए बी के मध्य, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये आपने यहां पर देखो, यहां पर ये क्या है, ये, ठीक। अब कोई धारा को बहना है, धारा को बहना है, ठीक है, तो ये धारा जैसे कि यहां से जाएगी, मान लो धारा यहां से आई, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं, कोई धारा यहां से आई, यहां पर इसको 6 ओम का प्रतिरोध मिल रहा है, मतलब 6 ओम का प्रतिरोध, या ये समझ लो कि यहां पर इसको 6 और 3 9 थप्पड़ खाने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो 9 थप्पड़ खाने के लिए ये धारा यहां से जाएगी या फिर यहां से निकलेगी, जहां पे कोई थप्पड़ नहीं, क्योंकि यहां प्रतिरोध ही नहीं है, या जीरो। इस वाले का पूरे का प्रतिरोध कितना, आर बराबर 0। यहां से लगाकर इस तार का प्रतिरोध, या कोई प्रतिरोध लगा हुआ ही नहीं है, तो इस तार का प्रतिरोध कितना, आर बराबर 0। धारा कहां से जाएगी, यहां से जाएगी, क्यों, धारा तो यहां से बह जाएगी, धारा तो यहां से बह जाएगी, इसमें से क्यों जाएगी, इसमें से क्यों जाएगी। धारा को जब ए से बी बिंदु को जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है, ये वाला बिंदु बी है, ये भी बिंदु बी ही होता है विद्युत रूप से। ठीक है, तो धारा को ए से बी तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। ठीक है, तो यहां से ये क्यों जाएगी, 3 और 6 ओम से थप्पड़ खाने के लिए क्यों जाएगी, धारा तो इसी पाथ को फॉलो करेगी ना, इसी बात को, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। यानी कि आपको, आपने क्या कर दिया, 3 और 6 ओम को क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, आर शॉर्ट सर्किट, और आर शॉर्ट सर्किट का कितना हो जाता है, 0। शॉर्ट सर्किट का कितना होता है, 0, यानी यहां का प्रतिरोध कितना, 0 है। देखो ये सिंपल सी चीज है, 2 तार है आपके पास, 2 तार है, ठीक है, एक तो ये हो गया, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, एक तार ये हो गया, ये बीच में टूट रखा है, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, आर 0, और इसके लिए आर हो जाएगा इनफाइनाइट। ये बात खोपड़ी में बिठा देना, ठीक है। ये खुला है, ये बंद है, यानी कि इसका प्रतिरोध 0, यहां से आपका कोई विरोध नहीं हो रहा, सीधे जाओ स्पीड में, यहाँ पे गहरी खाई है, ठीक है, यहां आगे नहीं बढ़ पाओगे, यहां से धारा नहीं बह पाएगी, समझ गए।
या आर शॉर्ट सर्किट कितना 0। एक्चुअली में ये जो इसका देखोगे तुल्य, अब इसके जो, अब आप देख लो 6 और 3 9, 9 के समांतर में 0 है, 9 के समांतर में 0 है, तो तुल्य कितना हो जाएगा भाई, तुल्य कितना हो जाएगा 9 इंटू 0 बटा 0 प्लस 9 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा तुल्य। समझ गए। तो जैसे ही आपने शॉर्ट सर्किट किया, इसको शॉर्ट सर्किट किया तो ये कितना हो जाएगा 0, ये पूरा कितना 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में आपके यदि आर ए बी देखोगे, आर ए बी के अक्रॉस जो तुल्य प्रतिरोध है आर ए बी, वो एक्चुअली में कितना जाएगा 2 ओम सिर्फ। क्यों? क्योंकि ये तो कितना है 0, आगे कितना है 0, 2 के सीरीज में कितना है 0 है। समझ गए। तो आर ए बी कितना है 2 ओम, 3 और 6 ओम सिर्फ दिखने के है, 3 और 6 ओम सिर्फ क्या दिखने के हैं। समझ गए, बात क्लियर। हाँ, तो आर ए बी कितना जाएगा 2 ओम हो जाएगा। चलो ठीक है। सवाल नंबर 13, ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य क्या करना है आपको, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब देखो, इसको भी देख के आपको घबराना है नहीं, चीजों को ध्यान से देखना है कि कैसे सॉल्व करना है। ये आपको डायग्राम ऐसे दिख रहा है। अब थोड़ा सा शांति से, अगर इसमें इसको तार को सीधा कर दूं, अगर मैं इस तार को सीधा कर दूं तो एक्चुअली में चीज क्या है, ये पॉइंट क्या है डी, फिर ये पॉइंट आ गया ई ए, फिर ये पॉइंट आ गया सी, पॉइंट आ गया बी। सी और बी के बीच में 3 ओम है, और सी और ए के बीच में 3 ओम, और ए और डी के बीच में 2 ओम है। अब आपको क्या पूछा गया है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो आपको तुल्य प्रतिरोध सिर्फ इसके बीच पूछा गया है, ए और बी के बीच का। तो आर ए बी कितना हो जाएगा, ये किसमें सीरीज में, जोड़ दो आर ए बी, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 ओम, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। आपको इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये पूछा ही इसमें क्या, अगर ये मान लो ये तार ऐसे जोड़ रखा होता ऐसे, फिर ये बी पॉइंट भी ये बी पॉइंट बन जाता, फिर ये जो प्रतिरोध 2 ओम आता ना, ये क्या हो जाता समांतर में हो जाता है। कैसे हो जाता है, इस पूरी लाइन के समांतर में हो जाता, फिर ये ए बी के मध्य का प्रतिरोध कुछ और होता। लेकिन अभी तो आपको ये आगे पता नहीं कहां जा रहा है, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपने को तो जो दिख रहा है, मतलब जो यहाँ पे है अपने ए बी, तो इसके मध्य देखो ए और बी के बीच में कोई चीज है, और कोई चीज है कहीं भी देखो, ए और बी के बीच में सिर्फ 3 और 3, ये 2 है इसमें, तो बस इसका ध्यान रखना है। बात क्लियर। चलो, सो आज की क्लास में इतना ही। आगे अपन करते हैं थोड़ा पोस्टमार्टम, अगली क्लास पोस्टमार्टम वाली होगी। ठीक है, इसमें अपन करेंगे ढंग से पोस्टमार्टम। वैसे पोस्टमार्टम अपन आज भी कर सकते हैं, इस क्लास में भी लेट हुआ नहीं है। चलो इसको आज ही पोस्टमार्टम को भी फिनिश ही कर देते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन केवीएल केसीएल स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलो ये सवाल नंबर हो गया 13, ये समझ गए। आर ए बी कितना आ जाएगा 6 ओम। सवाल नंबर 14, अब इसका करेंगे पोस्टमार्टम। थोड़ा सा इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे। इसका तुल्य प्रतिरोध नहीं निकालना, इसमें सब कुछ चीजें निकालेंगे। इसमें सवाल नंबर 14 इसको देने का काम ही नहीं है, इसमें जो सब कुछ चीजें अपन निकालेंगे। ठीक है, सब कुछ चीजें अपन निकालेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका एक तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे, क्या चीजें कैसे हो रही है। अब देखो आपको ये दे दिया कि 30 वोल्ट की बैटरी दे दी है। अब हमको क्या करना है, सारे जो प्रतिरोध है ना, सारे प्रतिरोध इनके अक्रॉस क्या धारा बह रही है, कितना विभवांतर मिल रहा है, वो सब कुछ निकालना है। तो देखो पहले तो आप क्या करोगे, ये 30 वोल्ट की बैटरी, तो पहले आपको ये पता करना है कि बैटरी से धारा कितनी निकल रही है, बैटरी से धारा कितनी निकल रही है, ये आपको पता करना है। ये आपको अगर पता करना है तो क्या करोगे, इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। इस पूरे का तुल्य अपने निकाल रखा है 5 और 3 और 3, इस पूरे का अपने कितना 10 आया था। ये देखो ये वही सवाल है, ये वही सवाल है। देखो इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 10 आ गया था। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध 10 आया था, और वैसे भी आप दिमाग लगाए 3 और 2 का 6, 5 और 2 और 3 10 ओम आ गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली में क्या चीज है, ये एक्चुअली में आपके ऐसी चीज है, 10 ओम का प्रतिरोध है
और नीचे 30 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। समझ गए? 30 वोल्ट की बैटरी। अब इससे धारा कितनी निकलेगी? अब इससे धारा निकलने वाली आई क्या होगी? आई बराबर क्या होता है? V अपॉन आर। आई बराबर V अपॉन आर कितनी हो जाएगी? 30/10 3 एम्पियर। 3 एम्पियर कितनी हो जाएगी? धारा 3 एम्पियर। धारा कितनी हो जाएगी? 3 एम्पियर। अरे ठीक है, ये हो जाएगा 3 एम्पियर। बात क्लियर? यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 3 एम्पियर निकल रही है। अगर ये बैटरी का ये पॉजिटिव वाला सिरा ऐसे होता तो धारा ऐसे घूमती, ठीक है। लेकिन जो कि धारा हमेशा पॉजिटिव सिरे से बाहर निकलेगी, जब बैटरी कुछ ऊर्जा दे रही हो तब, तो धारा ऐसे निकलेगी। समझ गए? कहने का मतलब ये हुआ कि ये 3 एम्पियर यहाँ से निकल रही है। ऐसे कितनी निकल रही है? 3 एम्पियर। ये अपने को निकल के मामला आया कब? ये मालूम कब पड़ा अपने को कि 3 एम्पियर निकल रही है? अपन ने पहले तुल्य प्रतिरोध निकाला। तुल्य प्रतिरोध निकाल के फिर अपन ने धारा निकाली। आई बराबर V अपॉन आर। V कितना? 30 था। 30/10 3 एम्पियर। अब देखो यहां से 3 एम्पियर निकली, ये मामला यहाँ पे 3 एम्पियर निकली। ये धारा जो बैटरी से 3 एम्पियर निकली है ना, इसको वापस घूम के आना है। वापस इसमें घुसेगी भी कितनी? 3 एम्पियर घुसेगी। अब ये क्या हो रहा है? 3 एम्पियर यहां तक गई, ठीक है, यहां तक गई 3 एम्पियर। यहां भी कितनी आई? 3 एम्पियर आई। अब देखो यहां आपस में बढ़ जाएगी, फिर यहां इनमें क्या होगा? बंटवारा होगा। यहां इनमें क्या होगा? बंटवारा होगा। तो बंटवारा किस हिसाब से होगा वो आपको देखना है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये 3 एम्पियर है, ठीक है, ये 3 एम्पियर है, ठीक है, और ये 6 एम्पियर है। इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है, ठीक है, वगैरह ये सब सारी चीजें देख के उसके बाद ही आपको ये धारा का बंटवारा करना पड़ेगा, ठीक है। धारा का बंटवारा करना पड़ेगा। तो धारा यहां पर आपस में बढ़ जाएगी। यहां पर क्या होगा? आपस में धारा बढ़ जाएगी। फिर ये वापस यहां से कितने निकलेगी? 3 निकलेगी, 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर यहां से बाहर आएगी, ये घूम के ऐसे आएगी। समझ गए? 3 एम्पियर ऐसे घूमेगी। अब देखो, अब सर जी ये धारा का बंटवारा कैसे करेंगे? मतलब इसका 3 में से कितनी जा रही है और 6 में से कितनी जा रही है, इसका बंटवारा कैसे करोगे? एक तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। बाकी शॉर्ट ट्रिक की बात बाद में करेंगे। पहले मैं सिंपल सी बात बताता हूं। ये जो विभवांतर पूरा 30 वोल्ट का, 30 में से इसका विभवांतर कितना मिल रहा है, इसको कितना मिल रहा है, वो आपको पता करना जरूरी है। वो आपको पता करना जरूरी है। तो अब देखो ये 30 वोल्ट का है, धारा 3 एम्पीयर जा रही है। ये देखो 5 का क्या है? प्रतिरोध है। यहां का जो विभवांतर होगा V, वो आप देखोगे यहां का जो विभवांतर होगा ये प्लस, तो 3 एम्पीयर की धारा और 5 ओम का प्रतिरोध, तो ये कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। 5 × 3 15 वोल्ट। और यहां का देखोगे ये हो जाएगा 3 एम्पीयर की धारा और 3 एम्पीयर का ये प्रतिरोध, ये हो जाएगा 9 वोल्ट। ये हो जाएगा 9 वोल्ट। तो 15 और 9 ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? 24। तो 30 में से 24 गया, पीछे कितना रहा? 6 ओम, सॉरी 6 वोल्ट। तो जो 6 वोल्ट रहेगा वो मिलेगा इसको, 6 वोल्ट जो रहेगा वो मिलेगा इसको, ठीक है। इसको कितना मिलेगा? 6 वोल्ट। तो अब देखो इसको 6 वोल्ट मिल रहा है और ये 6 ओम का है प्रतिरोध, यानी कि इससे धारा कितनी जाएगी? इससे धारा जाएगी इससे 1 एम्पीयर, ठीक है। और ये 6 वोल्ट है और ये 3 ओम है, तो इससे 6/3 2। कहने का मतलब ये होगा जो 3 एम्पीयर की धारा है ना, वो कैसे बढ़ गई? इसको तो मिली 2 ओम, इसको मिली 1 ओम, फिर ये वापस 2 और 1 आगे मिल गई। ऐसे हो रहा है चीजें। जिसका प्रतिरोध कम हुआ उसको धारा ज्यादा, जिसका प्रतिरोध कम हुआ उसको धारा ज्यादा मिलेगी, जिसका प्रतिरोध ज्यादा हुआ उसको धारा कम मिलेगी। समझ गए? तो आप ये समझ लो भाई, 2 रास्ते हैं। एक रास्ते में तो 3 थप्पड़ पड़ने वाले, एक रास्ते में 6 थप्पड़ पड़ने वाले। तो ज्यादा लोग किस जगह से जाएंगे? ज्यादा लोग यहां से जाएंगे 3 वाले से, तो 3 खा के निकल जाते हैं, तो इसलिए ज्यादा धारा इससे निकलेगी 2 वाले से, ठीक है। ज्यादा धारा किससे निकलेगी? 2 वाले से, फिर इससे निकलेगी कम। बात क्लियर? ठीक है, चलो इस हिसाब से चीजों को आपको पता करना पड़ेगा। अब देखो यहां से सारा समझ में आ गया।
सारा समझ में आ गया क्या क्या चीजें आपस में बढ़ रही है। देखो 30 वोल्ट का विभवांतर था, वो इसने कितना ले लिया, इसने ले लिया 15, इसने 9, इसने 6, ये पूरा 30 वोल्ट का आपस में बढ़ गया। धारा 3 एम्पीयर जा रही थी, क्योंकि समांतर में क्या होता है विभवांतर, अगर देखो यहाँ का विभवांतर 30 था, इस पूरे का 30 दे दिया, ये 30 आपस में इनमें सीरीज में बढ़ गया, ये 30 इनमें आपस में सीरीज में बढ़ गया, किसी को मिला 15, किसी को 6, किसी को 9 मिला। धारा यहां से 3 जा रही थी, यहां सीरीज में 3 मिली, यहां समांतर में धारा बढ़ गई, इसको 2 मिली, इसको 1 मिली और वापस घूम के ऐसे आ गया। ये हो गया आपके पोस्टमार्टम। ठीक है, तो ये बात होगी क्लियर। ठीक है, अभी और चीजें, मतलब आप खुद इसके ऊपर एनालिसिस करना। ये पोस्टमार्टम सेल्फ एनालिसिस के लिए छोड़ रहा हूं, ये सवाल आप सेल्फ एनालिसिस करना इस पे, इस सवाल के ऊपर। ठीक है, ये डायग्राम लेके ऐसे कैसे कि कहां से कैसे धारा जा रही है, सब कुछ कैसे चीजें, ठीक है, किसको कितनी धारा मिल रही है, वो उसका आप सेल्फ एनालिसिस वो करोगे। ठीक है, उसका क्या करोगे आप, सेल्फ एनालिसिस आप करोगे। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट, ये हो गया ये सीरीज वाला। अब लेते हैं समांतर वाला। अब देखो समांतर वाला लेते हैं, तो इसको पहले देखो, ये 6 वोल्ट और इसका पूरे का पहले अपन क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। 2 और 3, इसका तो कितना आया था पहले 6, इसका कितना 1 आया था शायद पहले। देखो इसका ये वही चीज है, आर इक्विवेलेंट कितना 1, आर इक्विवेलेंट 1 आया था, आर इक्विवेलेंट क्या आया था 1 आया था। तो ये अब देखो ये भी क्या चीज हुई, इसका भी आपको पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, ये सब कुछ ये है ही नहीं, क्या तुल्य प्रतिरोध ऐसे लिखा हुआ है, इसका भी क्या करना आपको पोस्टमार्टम करना है। ठीक है, ये कितना बन रहा है रियल में देखोगे तो ये 1 ओम का प्रतिरोध बन रहा है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब देखो, अब जो आपकी धारा है ना आई कितनी हो जाएगी, 6/1, 6 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो यानी कि क्या ये समझ लो इससे कितनी निकली है, 6 एम्पियर निकली है, इससे 6 एम्पियर निकली है। अब ये 6 एम्पियर क्या है, आपस में बटनी है, ये आपस में बटेगी। यहां से देखो कुछ इस साइड जाएगी, कुछ धारा इस साइड जाएगी, कुछ इस साइड जाएगी और वापस घूम के ये 6 एम्पियर यहां से वापस आ जाएगी। तो अब देखो ये आपस में बटेगी कैसे, तो देखो धारा को बांटने का तरीका, भाई समांतर में इनको क्या विभवांतर समान मिल रहा है, ये 6 वोल्ट है, इसको भी कितना मिलेगा 6 वोल्ट, तो इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा। तो यहां से धारा कितनी जाएगी 6/6, यहां से धारा कितनी जाएगी 6/6 यानी कि 1 एम्पियर। ठीक है, इसका कितना रहा तुल्य 3 ओम, तो 6/3 यानी कि 2 एम्पियर। और 6/2 यानी कि 3 एम्पियर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 6 एम्पियर धारा निकली ना, इसको मिली 1 एम्पियर, इसको मिली 2 एम्पियर, इसको मिली 3 एम्पियर, फिर ये आपस में घूम जाएगी। समझ गए। अब जैसे कि इसको देखो, इन दोनों में से धारा 2 एम्पियर जा रही है, समान जा रही है, लेकिन इनको विभवांतर क्या मिल रहा है 6 ओम, इसको विभवांतर क्या मिल रहा है, विभवांतर इसको भी 6 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी 6 वोल्ट मिल रहा है, इसको भी 6 वोल्ट मिल रहा है। अब ये पूरा 6 वोल्ट, इसको तो पूरा मिला, इसको भी पूरा मिला, लेकिन इन दोनों में आपस में बढ़ जाएगा 2 ओम और 1 ओम में। ये कैसे बढ़ेगा देख लो भाई, ये धारा जा रही है तो धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है, प्लस से माइनस के उच्च विभव से निम्न विभव, तो ये 2 और 2 तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट, और ये 2 और 1 2 इंटू वी बराबर क्या होता है IR, वी बराबर IR, ये हो जाएगा 2 वोल्ट, ये बराबर हो जाएगा 2 वोल्ट। तो 4 और 2 कितना है वो 6 हुआ। तो इस हिसाब से चीजें आपस में बढ़ जाती है। बात क्लियर। चलो, तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में। समांतर क्रम में सिरों के मध्य विभवांतर का मान समान रहता है, बात ठीक है, समांतर क्रम में सिरों के मध्य विभवांतर का मान समान रहता है तथा धारा प्रतिरोध के मान के अनुसार आपस में बट जाती है। ठीक, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, जबकि विभवांतर प्रतिरोध के मान के अनुसार आपस में बट जाता है। बात क्लियर। और प्रतिरोध में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। ये प्रतिरोध R है, ये प्लस माइनस, तो धारा कहां से जाएगी I। प्रतिरोध में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। सारे पॉइंट हो गए क्लियर।
चलिए थैंक यू सो मच। अगली क्लास अपन स्टार्ट करेंगे केवीएल केसीएल, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, मजा आ जाएगा। वो केसीएल केवीएल अब इतना समझ गए ना तो हमको केसीएल केवीएल बहुत सिंपल लगने लग जाएगा, ये श्योर है, गारंटी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।